जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मतलब फाड़ दूंगा स्क्रीन पे। पर ऑडिशन देने के बाद मुझे समझ में आया कि यार ऐसा फट तो नहीं रही है डायरेक्टर्स की, तो कुछ तो गड़बड़ है। जो लोग एज एन एक्टर यहाँ आना चाहते हैं, उनसे सीनियर होने के नाते और अब एक ऐसी शख्सियत होने के नाते जिन्हें बहुत अच्छे से सराहा पहचाना जा रहा है, आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं, व्हाट विल बी योर एडवाइस उनके लिए जो आना चाहते हैं? मतलब कास्टिंग के टाइम से ही आई हैव बीन ओनली सेइंग वन थिंग दैट ड्रीम्स विल कम ट्रू व्हेन यू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। तो मतलब वो सिर्फ सपने लेकर आना और जैसे कहते हैं ना जुआ खेलना कि चल ट्राई कर लेते हैं, बहुत बार देखा है चल ट्राई कर लेते हैं, 1-2 साल के लिए आए हैं, हो गया तो हो गया, नहीं देखो वो कुछ लोग कर सकते होंगे जिनके पास प्रिविलेजेस हैं, पर छोटे शहरों से अगर आप आ रहे हो तो ऑब्वियसली मैं मान के ही चल रहा हूँ कि प्रिविलेजेस थोड़े कम है ना। तो सबसे पहली बात तो वो जो कि हिंदुस्तान की सारी युवाओं को करना ही चाहिए कि यार अगर आप जवान हो तो कमाओ। अब वो कैसे कमाओगे, ठीक है, कैसे अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनोगे कि उनको परेशानी ना हो आपके फाइनेंसेस का, वो आपकी जिम्मेदारी, वो कोई आपके लिए नहीं करके देने वाला। आई थिंक द होल राजा बेटा कल्चर, ठीक है, दैट कल्चर हैज टू गो, कि बेटा परेशान मत होना, खाना हम खिला देंगे। ये इस लज में मत रहना कि पिताजी आपको खाना खिलाएंगे। आपका काम है अपने पिताजी या माताजी को खाना खिलाना और उनके लिए पैसे कमाना। वो पैसे आप कहाँ से कमाओगे वो आपके ऊपर। वो आपने जो पढ़ाई की है, अगर उसके उस सोर्स से आप कमाना चाहते हो या इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो इंडस्ट्री में बहुत सारे काम, जैसे थिएटर में हमने हमेशा सुना होगा कि एक थिएटर एक्टर जो है वो हमेशा एक बड़े रुतबे के साथ बोलता है कि हमने स्टेज में झाड़ू भी लगाई। वही चीज मुझे लगता है फिल्म मेकिंग में भी अप्लाई होती है कि यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग। और वो जो सेट पे टाइम स्पेंड करने की बात हमने की, जी जी, इट कम्स फ्रॉम देयर। बिल्कुल, क्योंकि आपको एक टाइम के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि आप में क्या क्या कमियां हैं या आप क्या क्या कर सकते हो ताकि आप कैमरा को फेस कर पाओ। मैं भी जब बॉम्बे आया, अगर मेरा एक्सपेरिमेंट अगर मैं एग्जांपल अगर मैं लूं, तो जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, मतलब फाड़ दूंगा स्क्रीन पे। पर ऑडिशन देने के बाद मुझे समझ में आया कि यार ऐसा फट तो नहीं रही है डायरेक्टर्स की, तो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब या तो मैंने अपने आप को कम ज्यादा आंका है, तो मतलब समथिंग हैज ओवर एस्टिमेशन हो गई। एग्जैक्टली, मुझे बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ी और वक्त के साथ करनी पड़ती भी हैं। आप मतलब कोई भी परफेक्ट आर्टिस्ट है नहीं, तो आप वो चेंज करने के लिए कितना रेडी हैं। और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उतने सारे कैलकुलेशंस लगते हैं फॉर अ स्मॉल टाउन, यू नो, जो छोटे शहरों से लोग आए हैं उनके लिए उतना टाइम लगेगा, वो समय लगेगा पहले सेट होने के लिए शहर में, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। पर जब आपको मिले तो उनको समेटना भी आना चाहिए। दैट्स आल्सो अनदर फैक्टर दैट बड़ा समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज आती हैं, दे कम नॉकिंग, यू गेट देम बट यू डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर दैट। और वो आफ्टर दैट वाली कहानी थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। To retain and to create a balance. To know that even then you have to understand how to be happy with less and not look at somebody else's 4 BHK 5 BHK and say कि मैंने अभी तक अचीव नहीं किया क्योंकि मैंने वो नहीं किया। आप जहाँ से आकर आपने जो चीजें अचीव की हैं शायद वो आपके पूरे जनरेशन में सबसे ज्यादा हो, लेकिन आप खुश फिर भी नहीं है क्योंकि आपको दिख रहे हैं मन्नत। करेक्ट, और दिखना चाहिए, देखते रहो, बट वो लेकिन अनहैप्पी, हाँ बोझ आने, उसको प्रेशर में मत लो, हाँ वो बोझ अपने ऊपर लो। वी हैव टू बी द बेटर वर्जन ऑफ आवर ओन सेल्फ। हाँ, ये नहीं कि पापा मुझे मन्नत बनाना है तो आप पैसे भेजते रहो मुझे, हाँ, एक दिन बनाऊंगा मन्नत, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अब पहले मेहनत तो बनाओ फिर मन्नत भी बनेगा। करेक्ट, मेहनत से ही मन्नत कैन कम। सुपर कूल।